नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे खेल की दुनिया की, क्रिकेट की। और क्रिकेट में वर्ल्ड कप अभी चल रहा है और वर्ल्ड कप में दो अलग-अलग घटनाओं का हम जिक्र करेंगे। एक जो आपको खुश कर देगी और दूसरी एक ऐसी घटना जिसमें राजनीति के तौर पे हम देखा जा रहा है और उसके जो है आलोचना भी हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका का बीच में सोमवार को एक मैच खेला गया था, जिसमें श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 345 रन का स्कोर खड़ा किया था। और उसी मुकाबले में हमने देखा था कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बैटिंग की और पाकिस्तान ने उसमें जीत हासिल की और पाकिस्तान की तरफ दो खिलाड़ियों के शतक आए, जिनमें से एक थे मोहम्मद रिजवान। और मोहम्मद रिजवान जो है वो विकेट कीपर बल्लेबाज है। पहले उन्होंने 50 ओवर कीपिंग की और उसके बाद में जब वो बैटिंग करने आए तो आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तान के दो बैट्समैन आउट हो चुके थे और उसके बाद में पारी को संभाला था, क्योंकि स्कोर बहुत बड़ा था मोहम्मद रिजवान ने। और बीच में उनके क्रैम्प्स जो आए थे उसको भी लेके, हालांकि उन्होंने जो है वो जब उनके लास्ट में अवार्ड सेरेमनी हुई तो उसमें कुछ वो बोलते भी नजर आए थे कि वो मजाक कर रहे थे या जो भी चीजें हैं, खैर उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन 50 ओवर विकेट कीपिंग करने के बाद में अगर कोई प्लेयर जो है वो स्ट्रगल करता है, खेलता है, अपनी जीत को, अपनी टीम को जिताता है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लेकिन उसके बाद में उस एक ट्वीट किया मोहम्मद रिजवान ने और वो किया कि ये जो शतक था वो गाजा में हमारे भाई बहनों के लिए था। तो इसको जो है वो अब राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। और पाकिस्तान का आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो शुरू से ही गाजा पट्टी जो है उसमें हमने देखा फिलिस्तीन और ये सारी चीजें जो है वो मुस्लिम कंट्री है। और पाकिस्तान ने अभी जहां बड़े बड़े देश जो है वो इजराइल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पाकिस्तान जो है वो गाजा पट्टी या फिलिस्तीन का जो है वो समर्थन करके नजर आया था कि फिलिस्तीन ने जो भी किया वो अच्छा किया। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में समझ लेते हैं कि हमास क्या है। 1948 से पहले ये एक यहूदियों का देश होता था और उसके बाद में इसके तीन टुकड़े किए गए। एक 48% जो भूभाग था वो इसराइल के पास, 44% जो था वो फिलिस्तीन, और उसके बाद में 8% का जो ये भूभाग था ये यूएनओ के पास रह गया था। इस पे यूएनओ को कंट्रोल था। लेकिन जब ये बंटवारा हुआ तो उसके बाद में 6 मुस्लिम देशों ने मिलकर इसराइल के ऊपर अटैक किया 1948 में। और उस अटैक में जो है वो इसराइल ने इनको बुरी तरह से जो है वो उस युद्ध में धूल चटा दी। और उसी वक्त जो है फिलिस्तीन के कुछ भूभाग के ऊपर इसराइल ने अपना कब्जा कर लिया। और बताया ये जा रहा है कि उस वक्त जो है वो फिलिस्तीन के 7 लाख से ज्यादा लोग जो है वो बेघर हो गए और उसके बाद में उन्होंने पड़ोसी देशों में शरण ली, वो शरणार्थी बन के रह गए। अब धीरे धीरे जब वक्त गुजरता चला गया तो 1964 में जो है हमास बना। तो हमास जब फर्स्ट टाइम जब बना तो वो 1964 में बना और उसका मकसद जो था वो ये था कि फिलिस्तीन से जो है वो हथियारों के दम पे अपने हिस्से को वापस लेना। और गाजा पट्टी अभी जो है वो इजिप्ट के कब्जे में थी। और उसके बाद में 1980 और 90 के दशक में अगर देखा जाए तो यासिर अराफात और इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे उनके बीच में दोस्ती होती है। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों ने जो है इस दोस्ती को देखते हुए उनकी हत्या कर दी जाती है और ये फिर उसके बाद में हालात जो है धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अचानक से जो है वो गाजा में हमास वैसे एक आतंकवादी संगठन है, क्योंकि दुनिया के बहुत से देशों ने इसको प्रतिबंधित कर रखा है। और अचानक से 4-5 दिन पहले अचानक से आपने देखा, न्यूज आई कि हमास ने जो है वो 5000 से ज्यादा रॉकेटें जो है वो इसराइल पे दाग दी। और इसराइल में हमास के जो आतंकवादी लड़ाके थे वो घुस गए और उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो ये खबरें आ रही थी। और उसके बाद में दूसरे ही दिन जो है इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जो है वो घोषणा कर दी कि अब जो है वो युद्ध लड़ा जाएगा और ये जो है वो निर्णायक जंग होगी। और उसके बाद में इसराइल जो है, इसका इतिहास रहा है कि वो कड़ी टक्कर देने में माहिर है और उसने अब जो है हमास की पूरी एकड़ी निकाल दी। आपने देखा अभी जो है खबरें आ रही है कि उसने नेस्तो नाबूद कर दिया है हमास को। अब वैसे अगर हम देखें तो चाहे लड़ाई किसी भी तरफ से हो, नुकसान जो है वो मानवता का होता है, मौत जो होती है वो लोगों की होती है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो अचानक से 5000 रॉकेट दाग के हमास ने जो है अपने आतंकवादी होने का सबूत दिया। और उसके बाद में हमने ये भी देखा कि भारत में भी कुछ लोग, कट्टरपंथी लोग जो है
वो हमास का समर्थन करते हुए नजर आए, जिसमें सबसे अग्रणी रहे सौरा भास्कर, जो जेएनयू में आपने देखा होगा रैलियों में जाती थी, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में उनके स्पीच होते थे। और अभी जो है एएमयू में भी उसी दिन जो है हमास के समर्थन में रैली निकाली गई थी। तो ये पूरा माजरा था ये इजराइल और हमास का। अब खबरें ये भी आ रही है कि अमेरिका जैसे जो देश है वो इजराइल को हथियारों का सप्लाई कर रहे हैं। तो अब ये निर्णायक जंग होगी। और आपको पता है इजराइल का इतिहास रहा है कि वो दबने वालों में से नहीं है, क्योंकि वो चारों तरफ से मुस्लिम कंट्रियों से घिरा हुआ है। तो उसको देखते हुए मोहम्मद रिजवान ने ये ट्वीट किया, और ट्वीट करने के बाद में ये अब मामला जो है वो आईसीसी तक चला गया। और आईसीसी तक इसलिए गया क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि एक बार महेंद्र सिंह धोनी ने मैच के दौरान जो है वो इंडियन आर्मी के बेज लगे हुए ग्लव्स पहन लिए थे शहीदों के बलिदान के एक बलिदान दिवस के ऊपर। और उस वक्त आईसीसी ने जो है वो उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, तुरंत उनको जो है वो ग्लव्स हटाने पड़े थे और ग्लव्स चेंज करने पड़े थे। और अभी भी जो है आईसीसी इसके ऊपर एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। और एक्शन ये है कि भाई ये चीजें जो है वो खेल के मैदान से बाहर होनी चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कि सीधे तौर पे जो है ये ट्वीट ये दिखाता है कि हम आतंकवादियों के साथ हैं, हम आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। क्योंकि अगर गाजा में रहने वाले उनके भाई बहन हैं तो फिर इजराइल में रहने वाले लोग भी तो उनके भाई बहन ही होंगे। तो ये एक बड़ी वो चीजें हैं जो हमें ये घटना वर्ल्ड कप के दौरान देखने को मिली। इसी के साथ में एक घटना और हुई थी, आपको पता हो तो पाकिस्तान की जो खेल पत्रकार थी उसको भारत से वापस भेज दिया गया। उन्होंने भी कुछ ऐसे ही, हालांकि इजराइल और हमास के लिए नहीं, लेकिन उन्होंने भारत कुछ जो है वो भारत के लिए कोई कमेंट किया था और उसके बाद में जो है उनको वापस भेज दिया गया था। तो ये दो घटनाएं ऐसी हुई। और तीसरी घटना का जिक्र करना इसलिए हो जाता है कि इसी खेल के मैदान में एक घटना और ऐसी होती है जो है वो करोड़ों फैंस का दिल जीत जाती है। और वो थी विराट कोहली और नवीन उलक, जो इसके बिल्कुल उलट थी। जो मोहम्मद रिजवान ने किया उसके बिल्कुल उलट थी। आईपीएल में जो है नवीन उलक जो है वो लखनऊ फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ा हुआ था, वो लखनऊ का ही मैच था। और लखनऊ मैच के दौरान हमने देखा कि विराट कोहली और नवीन उलक के बीच में जो है वो गर्मा गर्मी मैदान के ऊपर देखी गई। और उस मसले में हमने ये भी देखा था कि इसके लखनऊ फ्रेंचाइजी के जो कोच थे गौतम गंभीर, वो भी इसमें कूद गए थे। और उसके बाद में काफ़ी जो है नवीन उलक ने ट्वीट किए थे और काफ़ी चीज़ों की प्रतिक्रिया हुई थी। और जब भी नवीन कोहली जो है वो मैदान में उतरते थे तो विराट कोहली के जो है उनको ट्रोल भी किया जाता था। ये घटनाएं हमें देखने को मिली। लेकिन अभी जब पिछला मैच भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ और विराट कोहली जो है मैदान पे आए और उनका सामना जो है वो नवीन उलक से, तो लोगों को अभी यही उम्मीद लगी हुई थी कि ये जो है ये रिवेंज होगा। लेकिन विराट कोहली और नवीन उलक ने जो है वो इसके उलट जाके लोगों का दिल जीता और उन्होंने जो है अपनी चीज़ों को बुला के एक दूसरे के साथ हंसते हुए दिखाई दिए, एक दूसरे को गले लगाया। ये एक खेल भावना का था। और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि खेल भावना में आप किसी टीम के लिए जो है वो आप बैटिंग करें, चाहे फील्डिंग करें, चाहे आप किसी भी टीम के लिए उतरे, तो उस वक्त आपके जज्बात अलग होते हैं। लेकिन जब आप खेल के मैदान के बाहर होते हो तो फिर आपके लिए जो है अपनी जो स्पोर्ट्स की लाइफ होती है उसके बाद में एक सोशल लाइफ और शुरू होती है। तो वहाँ पे आप अपने आप को कैसे स्टेब्लिश करते हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। और ये दोनों इन क्रिकेटर्स ने, क्योंकि हालांकि विराट कोहली उनके सीनियर थे और नवीन उलक जो थे अभी क्रिकेट में नए नए थे, लेकिन फिर भी ये हुई। तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के लोगों का भी दिल जीता होगा इन्होंने, क्योंकि इंडियंस ने भी इस चीज़ों को जो है अप्रिशिएट किया और लोग जो है इस बात से बड़े खुश है कि इन दोनों ने बड़ा दिल दिखाया और अपना जो रिवेंज था। और मजे की बात ये थी कि उस वक्त जब ये दोनों गले मिल रहे थे तो गौतम गंभीर जो है वो कमेंट्री कर रहे थे। ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी थी। जब ये झगड़ा कर रहे थे तब भी गौतम गंभीर बीच में थे, और जब ये दोनों गले मिल रहे थे तब भी गौतम गंभीर बीच में थे। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई। तो ये क्रिकेट जो है ये बड़ा, जिसको कहते हैं कि जहाँ पे प्रतिद्वंदी आते हैं तो ये राजनीतिक तौर पे एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बन जाता है। और जब इसमें कुछ अच्छा होता है तो आपने देखा कि लोग जो है वो राजनीतिक जो रिश्ते होते हैं देशों के, उनको बुला के जो है वो लोगों को आपस में जोड़ने का भी काम करता है। बशर्ते ये है कि हम इसको लेते कैसे हैं। और ये डिपेंड करता है जो करोड़ों लोग जिनको फैंस होते हैं वो इसको किस तरफ से अपने आप को जो है वो प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। ये सबसे बड़ी बात होती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।